नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक हमारा महिलाएं और बाल अपराध। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। हमने कंप्यूटर के भी टेस्ट किए और साइंस के भी किए और राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक वाइज 40 क्वेश्चन किए। तो आपको वीडियो को ये अंतिम तक पूरा ध्यान लगाकर देखना है। और इससे पहले आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके से हम डेली टेस्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना 4 फरवरी 2015 से शुरू की गई है। 4 फरवरी 2015। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ती रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ? तो सत्ती रोकथाम अधिनियम 1987 से प्रारंभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा, तो बच्चे को कितने घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर है वह छोटा है। तो 24 घंटे के अंदर CWC के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत किया जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि का उल्लंघन करने के लिए पुलिस किसी बच्चे को विरुद्ध पकड़ती है। तो यदि कोई बच्चा है जो विधि का उल्लंघन करता है तो उसको किशोर न्याय अधिनियम धारा 8 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम में कितनी धारा व कितने अध्याय है? ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है। तो किशोर न्याय अधिनियम में 112 धारा है और 10 अध्याय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य नहीं कर सकती है, किस अधिनियम के तहत? तो महिला सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य नहीं कर सकती है, ये खान अधिनियम 1952 के तहत, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसको इंपॉर्टेंट लगा दो आप क्वेश्चन, ये पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को हुई, यह आपको डेट ध्यान रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस वर्ष महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया? तो भारत में 1992 में महिलाओं के लिए कमीशन गठित किया। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो महिला के सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 181, 1090 और 1091 है। ये तीनों नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे और इनमें से कोई एक नंबर आपको दे सकता है। तो ये तीनों आपको साथ में ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल श्रम विरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? तो संविधान में अनुच्छेद 15(3) बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जघन्य अपराध के अंतर्गत कितने वर्ष की सजा है? तो जघन्य अपराध के अंतर्गत 7 वर्ष की सजा है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ? तो पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, यानी हिंदी में बात करें तो यौन शोषण बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना किस धारा है? तो यदि हमें वेश्यावृत्ति के अंतर्गत बच्चे को बेचेंगे तो धारा 372 लगेगी और 10 साल की सजा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति में बच्चों को खरीदना धारा है। तो यदि बच्चों को बेचेंगे तो धारा 372 और खरीदेंगे तो धारा 373 और दोनों के अंतर्गत 10 साल की सजा है। बेचना और खरीदना, बेचेंगे तो 372 और खरीदना 373। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश से लड़की का आयात करना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है। विदेश से यानी कहीं जम्मू कश्मीर से हम किसी लड़की का आयात करते हैं तो धारा 367 ख लगती है, यह आपको ध्यान रखना है।
और इसमें भी 10 साल की सज़ा है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। विदेश से लड़की का आयात करना, धारा 367 ख और 10 साल की सज़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूरा पूछा जाने का चांस है। 26 अक्टूबर 2006। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आपको आता है वो ठीक है, जो नहीं आता है साथ में आप नोट कर लीजिए, ताकि आप दूसरी बार रिपीट करेंगे तो आपको साथ में आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजिस्ट्रेट को कोई सूचना देता है कि उसके 200 मीटर से अधिक दूरी पर वेश्यावृत्ति चलाता है तो उसे कितने दिन में गिरफ्तार किया जाएगा? तो मजिस्ट्रेट को कोई सूचना देता है कि उसके 200 मीटर से अधिक दूरी पर कोई वेश्यावृत्ति चलाता है तो उसे 7 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, 7 दिन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18 साल की कम उम्र की लड़की की गैर कानूनी संभोग के लिए पुस्ताना से संबंधित अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा है। तो कोई 18 साल की कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए पुस्ताना से संबंधित धारा है 367 ख। और किसी विदेश से आयात करेंगे तो 367 ख। ये आपको जरूर ध्यान रखना है साथ में। और दोनों के अंतर्गत 10 साल की सज़ा है, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों क्वेश्चन मैं आपको पिछले बताया, इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछे जाने का चांस है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो भारतीय दंड संहिता 1974 को लागू हुई, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना चाहिए साथ में। तो पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम है वो 20 सितंबर 1994 को लागू हुआ, 20 सितंबर 1994। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ? तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ, 30 दिसंबर 1956। यह आपको जरूर ध्यान रखना है। टोटल 40 क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो, नहीं आते और 10 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हो आप। इतना कोई ये हार्ड टॉपिक नहीं है आपके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम पारित कब हुआ? तो मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम है वो 26 जुलाई 2018 को पारित हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए डेट, ये 26 जुलाई 2018 को पारित हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में बात करें तो ये 18 जुलाई 2018 को पारित हुआ। तो ये आपको साथ में जरूर ध्यान रखना है, लोकसभा में कब पारित हुआ? 18 जुलाई 2018। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोर न्याय अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो किशोर न्याय अधिनियम है वो 1986 को सर्वप्रथम पारित हुआ। तो ये 1986 को पारित हुआ और 2000 में से लागू किया गया, ये भी साथ में आपको जरूर ध्यान रखना है। सर्वप्रथम 1986 को पारित हुआ, फिर इसको 2000 में लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें संशोधन किया गया 2006 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। संशोधन कब किया गया? 2006 में। और फिर इसे 2015 में लागू किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय व धारा है? तो ये आपको पूरा क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 5 अध्याय है और 37 धाराएं है। घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय व धारा है? तो 5 अध्याय है और 37 धाराएं है, ये आपको ध्यान रखना। और 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी महिला की विज्ञापन द्वारा लज्जा भंग करना कितने वर्ष की सजा है? विज्ञापन का मतलब है फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए किसी महिला का लज्जा भंग करना, तो इसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, यह आपको ध्यान रखना है, 2 वर्ष की सजा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण कब घोषित किया? तो महिला सशक्तिकरण 2001 को घोषित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ? तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब से लागू हुआ?
तो 22 अप्रैल 2013 को लागू हुआ, 22 अप्रैल 2013, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ 8 जुलाई 2019 को, 8 जुलाई 2019। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से साथ में याद हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के अंदर राजस्थान प्रथम नंबर पर है, यह आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी बाल श्रम देश में स्थान है। तो तीसरा स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब घोषित हुई? तो राजस्थान में राज्य बालिका नीति 24 जनवरी 2014 को घोषित हुई, 24 जनवरी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया? तो सार्क देशों द्वारा बालिका दशक 1990 में घोषित किया, 1990। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल श्रमिक है। बाल श्रमिक का मतलब होता है जो 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चे होते हैं उसे बाल श्रमिक कहते हैं, ये आपको आसानी से साथ में याद हो जाएगा। जो 14 वर्ष की उम्र के कम बच्चे होते हैं उसे वो बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसकी कितना वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसकी कितने वर्ष की सजा है? तो 7 वर्ष की सजा है। आप साथ में नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, और आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, केंद्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर किस वर्ष में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया? तो क्वेश्चन तो वैसे बहुत बड़े हैं लेकिन उसका उत्तर तो छोटा है। तो केंद्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर किस वर्ष में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया? तो यह आपको ध्यान रखना, 2006 को लाया गया और ये लागू हुआ था नवंबर 2007 में, ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है, नवंबर 2007 को लागू हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006। 5 अध्याय है, 37 धारा है और इस कानून को उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा है और 20,000 का जुर्माना भी है, ये भी आपको ध्यान रख लेना साथ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा है। तो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा है 376, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये पार्ट नंबर 1 था। 40 क्वेश्चन इसमें और बनेंगे, फिर आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 में से आपको तो ज़रूर बताना है आपने कितने सही किए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके से हम रोज़ टेस्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।